इधर सिवान से मनीषा भोपाल पहुंचती है बाबा भोलेनाथ के पास। उधर दिल्ली से अंबाला से दिल्ली के रास्ते होते हुए सचिन भैया पहुंचते हैं भोपाल। भोपाल पहुंचते ही जो काम आज 4 साल से नहीं हो रहा था वहां जाके फाइनली हो गया। मनीषा हो गई प्रेग्नेंट बाबा के दरबार में जाते ही। और वहां से निकलते ही, बाबा के दरबार से निकलते ही मनीषा की इंस्टा आईडी जो कि आज 7-8 महीने से वापस नहीं आ रहा था और ना ही मनीषा के आंसू रुक रहे थे, वो भी मिल गया। क्या इन सब के पीछे हमारे भैया का लंबा हाथ है? मनीषा पहले से प्रेग्नेंट थी या बाबा के दरबार में जाते बाबा कुछ चमत्कार किए हैं? कैसे प्रेग्नेंट हुई, सवाल है हमारे पब्लिक के बीच में। घनघोर चर्चा चल रही है। इंस्टाग्राम आईडी इनकी है, इनकी जो है ना डिलीट नहीं हुई थी। इंस्टाग्राम आईडी को ये जनाब हाइड करके रखे थे क्योंकि उनसे करोड़ों रुपया इनको लूटना था। उस आईडी पे बहुत सारे लोग के प्रमोशन के पैसे आए थे, डिलीट करके ये पैसा को हजम कर गए। उसके बाद 8 महीना तक गायब रखे अपनी आईडी को। जब 8 महीना हो गया, पैसा वाला भूल गया है ना, वो भूल गया, कंपनी का मालिक होगा कोई, कुछ होगा कोई, सब भूल गए पैसे वाले। उसके बाद ये इंस्टाग्राम आईडी को ऊपर कर लिए क्योंकि अपने हाथ से जनाब हाइड किए थे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? ऐसी अफवाह उड़ती है गाइस, हंसना पड़ता है ना। कुछ तो ये लोग खुद क्रिएट करते हैं कुछ अफवाहों को। कुछ अफवाह हमारी पब्लिक है, जनता जनार्दन है भाई। हमारे भारत देश में, इंडिया में खास करके भांति भांति के लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। हम इस चीज में शामिल हो भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम बेरोजगार नहीं है जी। रोजगार करके आते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं। और जैसे हम ये हवा उड़ते उड़ते सुनते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, हमारे दिमाग में अटैक अपने आप हो जाता है। इंस्टाग्राम आईडी की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही फेक न्यूज है। कोई भी इंसान अपनी आईडी हाइड करके वो आंसू, खून के आंसू नहीं रोएंगे। मनीषा के वो आंसू उस टाइम में ओरिजिनल थे। इंस्टा आईडी के लिए बिलख बिलख के रोती थी। भले ही उनके पति देव का हंसी या खामोशी वो डुप्लीकेट हो, लेकिन मनीषा की ओरिजिनल थी। उनकी आईडी के लिए वो बार बार रोती थी, चिल्लाती थी। लेकिन उस टाइम मनीषा ने किसी शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, हर एक वीडियो में उन्होंने बोला हुआ था कि हमारी इंस्टा आईडी चली गई, जितना भी प्रमोशन के लिए दिए थे सबको पैसे इस नंबर पे बात कीजिए और सबको पैसे रिटर्न देना है। और हमें नहीं लगता है जिन महानुभाव पैसा उनको दिए हुए कोई छोड़ने वाले हैं। इतनी आसान नहीं होती किसी कंपनी का, किसी प्रमोशन का पैसा हम उठा ले, उसका प्रमोशन करके ना दे। वो प्रमोशन कंपनी वाला छोड़ सकता है, कोई ऐप वाला छोड़ सकता है, हमें कतई नहीं लगता। अगर आपको फिर भी लगता है तो हवा उड़ाते रहिए, हवा के पीछे दौड़ते रहिए। जहां पे जो सच है, जहां पे जो गलत है, हम हर हमेशा निष्पक्ष बातें अपनी लेकर के आएंगे। यहाँ पे मनीषा की बातें बिल्कुल ही सच है। ये एक आईडी का जो मामला उड़ाया जा रहा है ये बिल्कुल ही फेक है। मुद्दा इंसान को मिल नहीं रहा है, नया नया मुद्दा बना दिया जाता है। बात रही मनीषा की प्रेग्नेंट वाली बात, मनीषा की प्रेग्नेंट वाली बात, हवाई वाला बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भैया जी ने किसी वीडियो में बोले हुए थे एक गुड न्यूज बहुत जल्दी ही देने वाले हैं। इस पर पब्लिक सोचती ही रह गई, लेकिन वहीं पे आकांक्षा मैडम से लड़ाई थी तो आकांक्षा जी आती हैं और भैया जी इतना पोक ही बुरी तरह किसी महिला को करते हैं कि कोई भी महिला है, माँ दुर्गा धरती पे अवतार ले ले, विनाश कर दे पूरी धरती का। हमारी माने तो वाईटी बैंड ना करें, धरती का ही विनाश कर दे। जब ऐसे ऐसे मर्द हमारे धरती पे रहेंगे, महिला के ग्रुप में रहेंगे, महिला की ही आबरू को खींचने को तैयार होंगे। आज भले ही पंडित बन जाए हमारे भैया जी, लेकिन ये बहुत ही बेकार भैया जी है। तो औरत तिलमिलाई हुई आकांक्षा, उनके मुंह से निकल गया कि सो गुड न्यूज देने वाले हैं, मनीषा प्रेग्नेंट है। तो अब भैया जी एक बात बता देना कि मनीषा कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि आप दोनों अटैचमेंट में आए ही नहीं। ये 1.5 साल से ढिंढोरा चल रहा है कि भैया जी भाभी जी सट नहीं रही है। कोई भी सवाल उठाएगा वो आवेश में आकर के बोल दी। ये उन्होंने नहीं बोला कि बिल्कुल ही सच्चाई है गुड न्यूज में। ये हवा चिनगारी दौड़ गई हमारे वाईटी पे। किसी ने बोला है वाईटी का गोला, सच में ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि यहाँ पे कुछ भी हवा उड़ा दीजिए उड़ जाती है। और इनकी खासकर इनके मैटर का जो है ना, ये खुद ही छिया लेदर इतना करते हैं ना कि पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो मजा लेगी ही, लेकिन ये जनाब सोचते नहीं आगे पीछे, ये खुद से करते हैं। जब पब्लिक में हर तरह की सवाल उठने लगती है तो इनके परिवार वाले भी पीछे नहीं रहते हैं। वहीं पे आकांक्षा को
बॉडी शेमिंग, हर तरह का बात बोला गया, दांत के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, हर तरह का, जो कि हमें सुनने में जरा सा भी किसी एंगल से भैया जी की भाषा अच्छी नहीं लगती है। इधर आके पहले भैया जी कुछ सही थे, हम लोग बहुत ही चॉइस करते थे उनकी ब्लॉग को देखने का। अब हर हमेशा भगवान से प्रे करते हैं, भगवान पहला ब्लॉग उनका हमारे नजरों के सामने सुबह उठते ही मत दे देना। लेकिन भैया जी पूरी फैमिली के साथ इतनी छाए हुए रहते हैं कि हो नहीं सकता ऐसा, पहले इनका ही ब्लॉग आएगा, चाहे इनका आए, छोटे युवराज का, किसी का भी ब्लॉग इनका आ जाता है, क्योंकि इनके घर से ज्यादा ब्लॉग आता है। ट्रेंड में चलते हैं, इसलिए किसी भी ब्लॉगर को उठने ये नहीं देते हैं। इनके ब्लॉग के वजह ये नहीं, अभी इस चीज को गलत वे से नहीं लीजिएगा। इनका ब्लॉगिंग, इनके घर का ब्लॉग किसी भी ब्लॉगर को उठने नहीं देते हैं। तो ये भैया जी किए क्या, कंट्रोवर्सी किए, घर से ही चला इनकी कंट्रोवर्सी। अब बात कर लेते हैं उनकी फैमिली वालों की। उनकी फैमिली वाले बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को बोला जाता है, भाई को बोला जाता है, फला फला फला, बहुत सारा आरोप रहता है, पूजा जी का भी। तो यहाँ पे देखिए, जब शुरुआती आपके भैया जी करते हैं, शुरुआती हर हमेशा आपके भैया जी ही करते हैं, क्योंकि आपके भैया जी ने जब ये बोला था कि ये कंट्रोवर्सी झूठी है, तो उस पर से बहुत सारे सवाल उठे थे, जीजी के भी तरफ से, उनके तरफ से भी। तो जो इन्वॉल्व थे वो वीडियो लेकर के आए, जिसमें हिम्मत थी, बाहुबली जो थे वो वीडियो लेकर के आए, और आना भी जायज था। हमारी माने तो ये मसला को खत्म करे, जितना आदमी मिलकर लाभे उतना आदमी मिलकर खत्म करे, लेकिन ये लोग खत्म नहीं करेंगे। किसी एक को हम दोषी करार नहीं दे सकते हैं। ये पूरे के पूरी टीम, जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे राज फैमिली हो, चाहे आकांक्षा, जितनी भी है, दम लगा लीजिए, हम नहीं मानेंगे। ये सब स्क्रिप्ट के तहत ही हो रहा है। कंट्रोवर्सी कभी झूठी होगी, कभी सच्ची होगी, यही चलता ही रहेगा। और पब्लिक जो है कहीं ना कहीं उब चुकी है, इंटरेस्ट लेना बंद कर दी है। अभी उन्हीं के चैनल पे व्यू जाता है जिस चैनल से पैनल वाली लाइव चलती है, जिस चैनल से दिन रात लाइव होती है, उनके चैनल पर थोड़ा बहुत व्यूज आ जाता है। ऐसे अकस्मात अगर हम इनका वीडियो बना के डाल दें, लाइव साइव नहीं करते हैं, तो व्यूज आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भैया जी की ये बात हुई। और इनके परिवार वाले की हम बात कर लेते हैं। इनके परिवार वाले का कहना है कि गलत बात लोग हमें बोलते हैं। तो देखिए, जब आपके सपुत्र, जब आपके भैया बोलते हैं किसी भी महिला को गलत सलत उस लेवल तक बोल देते हैं, तो आप उस समय कम से कम उस महिला के लिए, उसको आप पराया मानते हैं, महिला मानिए, महिला की नजर से देखिएगा ना, तो समझ में आएगी आपकी बातें। पूरी फैमिली एक वीडियो निकाल दीजिए अपने अपने तरफ से कि हमारा भाई ये जो वो कर रहा है, बोल रहा है, ये सब बेफजूल की बातें हैं, दिमाग का आपा खो दिया है। तो देखिए, पब्लिक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेगी। पर्सनल जिसको भैया जी बोलेंगे तो पर्सनल भैया जी पे ही अटैक होगी, लेकिन आप लोग उस समय शायद चुप रहते हैं, और जब भैया जी की वाट लगती है तो आप लोग मुंह खोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सुनना पड़ता है, जो कहना सो रहना। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। मनीषा की प्रेगनेंसी की हवा उड़ रही है ना, वो अपने चैनल से देगी तो सही होगा। खैर, इससे हम मायने नहीं रखते हैं। जीजी को बदनाम किया गया या रियल में बदनाम है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है, एक घरेलू भाषा में भी बोला जाएगा, पति पत्नी है भाई, पति पत्नी को आग और घी बोला गया है। एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए अभी तक आप सेपरेट हैं। तो खैर, ये समझ, ये बूझने बुझाने वाली ये पहेली ही समझिए इसको। एक जगह रह के भी, हाँ, ये जानते ना कि भैया जी दुबई रहते थे, भैया जी विदेश चले गए थे 2-4-5 साल के लिए, तब ऐसी घटना हो चुकी है, तब हम मान सकते थे। एक ही छत के नीचे हम अगर रह रहे हैं और हमारा पति किसी के साथ, हमारा पति अफेयर कर रहा है और एक छत के नीचे ही है, पति हमारे पास भी आ रहा है। आज भले ही 2-3 महीना से लड़ाई चल रही है पंगेबाजी वाली, लेकिन इससे पहले प्यार मोहब्बत सब चलता था, ऑन कैमरा बजाते। इस चीज को हम मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। इसो जरा सा भी गप्पू चप्पू नहीं हुआ। तो खैर, आप जो दिखाएंगे दुनिया को मानना पड़ेगा। हम पब्लिक हैं, आप बोलेंगे दिन है तो दिन, रात है तो रात, लेकिन ये शायद आप भूल जाते हैं कि पब्लिक भी अब बड़ी होशियार हो गई है। पब्लिक के पास उतनी अब टाइम नहीं है उतना माथा पच्ची करने का, लेकिन हमारा काम है भाई रिएक्शन चैनल, आपके ऊपर रिएक्शन देंगे। आप ट्रेंड से थोड़ा पीछे खिसक लीजिए, बहुत सारा मुद्दा है, उस पर हम बातें कर लेंगे। अब आप में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, लेकिन पब्लिक से गुजारिश करेंगे कि माँ बाप को ना ही घसीटा जाए, क्योंकि माँ बाप किसी बच्चे को नहीं कहते इस लेवल तक जाओ, लेकिन कुछ चीजें, कुछ हरकत देख ली जाती है जो पब्लिक ढिंढोरा ढोल लेके बैठ जाती है। पब्लिक है भाई, हम तो साफ साफ बोलेंगे, आप मौका मत दीजिए।
जो पब्लिक फायदा उठाएगी। मौका का फायदा पब्लिक बखूबी उठाती है। अब सुनते हैं भैया जी अब चैनल पे डीपी लगा लिए हैं। अब अनाउंस हो चुका है मनीषा और सचिन एक होने वाले हैं। और हमारी माने तो हमें नहीं लगता है ये लोग कभी अलग अलग थे। हाँ, थोड़ा तू मैना हो जाता है, हर मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एक छत के नीचे रह करके कोई भी आदमी सोचिए, एक छत के नीचे रह करके हमारा पति लगातार अफेयर में है 1.5 साल, एक दिन 2 दिन नहीं, 1.5 साल अफेयर में हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक पलंग पे रहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और घुटन आंसू हर चीज समझ में पब्लिक को भी आ गई है वो चीज क्या होता है। लेकिन फिर भी हम जाते जाते यही बोलेंगे कि अगर पंगाबाजी के नाम पे एक बात याद आ गया, ये लोग बस चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। आखिर वही जिज्जी की नगरिया में जाकर के ये लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत उतारने भी जाते हैं। और जिज्जी भी चिल्लाती है, जिस तरह से लाइन में आके बोलती थी, उनके भैया जी बोलते थे, अगर ऐसा कुछ आवेश होता, राज फैमिली के प्रति कुंदक होता, तो ये लोग वहां पे जाके मुकाबला कर सकते थे। लेकिन ये सब भी बेफजूल की ही बातें लगती है, हमें नहीं लगता। हमें लगता है बिल्कुल सभी के सभी स्क्रिप्ट में मिले हुए हैं। हम पब्लिक है, हम पब्लिक जो है ना मूर्ख बनते हैं। कुछ पब्लिक हम होते हैं जिज्जी मनीषा के साइड, होते नहीं, हम हैं ही मनीषा के साइड, मनीषा के सपोर्ट में खड़े हैं एनी टाइम। लेकिन जहाँ पे जो गलती होगी गलती बोलेंगे, जहाँ पे जो सही होगी सही। जब आखिरा पे जाने की बात होगी तो हम मनीषा के साइड हैं। कुछ जनता है जिज्जी के साइड है, तो मूर्ख कौन बन रहा है? जनता मूर्ख बन रही है बखूबी ढंग से। सभी अपनी अपनी नॉर्मली वीडियो, हाई फाई वीडियो, जैसी मन तैसी वीडियो घसीट के पसीट के। जिज्जी की भी बात कीजिए एक दिन लाइव की, तो जिज्जी भी उसमें बहुत सारी भाषा का यूज की है, तो वो भी समझने के बाद ना उसमें भी दिमाग घूम जाता है। अगर बारीकी से समझी जाए तो दिमाग घूमने लगता है। जिज्जी अब साफ साफ कहती हैं अगर कोई गंदा गाली, लेकिन हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग डायरेक्ट उनको क्यों गंदा गाली देने जाते हैं? बराबर सबको दीजिए, सभी बराबर के हकदार हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आने वाला है।